गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो कल की क्लास में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना शुरू किया था। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसमें मैंने कुछ कि कैसे हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पर्सपेक्टिव देखते हैं या इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं। एक्चुअल हमारे आसपास ही वो चीज़ हो रही होती है और हम उनको डेली इतना नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ना शुरू किया था। देखो कल मैंने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे हम रिलेटिव टर्म्स को पढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्म्स आर रिलेटिव। ठीक है, आज हम इसमें शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अच्छा, फ्रेम रेफरेंस पॉइंट मैंने कल बताया था, रेफरेंस किसी का रेफरेंस देना। ठीक है, इसके रेफरेंस में समथिंग दिस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्रेम, उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसी फ्रेम की बात कर रही है, किसी जैसे मान लो इसको ऐसा समझो, कोई पार्किंग में किसी की गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं है। ठीक है ना, गाड़ी पे कोई भी नंबर प्लेट नहीं है और आपको बता दिया कि भाई वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे बहुत सारी और भी गाड़ियाँ खड़ी है, तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं, जब तक कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क ना दे, या तो आपको बोला जाए कि किसी गाड़ी का ये नंबर है और उस नंबर वाली गाड़ी के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में खड़ी है। ठीक है, इतना इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर आपको पर्टिकुलर कोई साइन देना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी पर ये लिखा हुआ है, मेरी गाड़ी पर ये साइन बना हुआ है, मेरी गाड़ी पर समथिंग दिस। ठीक है, कोई तो आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा जिससे आप उसको फाइंड आउट कर सके। तो वो हमारे पास क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। अब देखो, ये हमारे पास स्पेस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ के आते हैं। यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस ये हमारे पास, वाई एक्सिस ये है। अच्छा, जेड एक्सिस ये होती है तुम्हारे पास आती हुई जेड एक्सिस है, उसको ऐसे हम शो नहीं कर सकते, उसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है जो हमारे पास किसी इन तीनों एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इसकी कुछ वैल्यू है, कुछ पॉइंट है। मतलब ये एक्स वाई जेड इसके पॉइंट क्या है, मान लो ये एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, वाई की वैल्यू मान लो 3 है और जेड की वैल्यू मान लो 4 है। तो ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट का डिस्टेंस, यूनिट होती है ना, 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जेड वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का और जेड एक्सिस मतलब इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इससे इसका डिस्टेंस कितना है और इससे इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये पॉइंट की लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इस लोकेशन को फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जब बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे बार बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट फलानी, वाई एक्सिस में 3 यूनिट, ये तो नहीं लिखेंगे। हम सीधा यहाँ डिफाइन कर देंगे, जब एक्स एक्सिस की बात हो रही तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेरा आई है। ठीक है, उसके लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब बात करते हैं आई जे के में बात करते हैं, आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है विच शोज द डायरेक्शन। ठीक है, तो आई वेक्टर शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, जे वेक्टर शो कर रहा है ये क्या है? वाई एक्सिस डायरेक्शन है, के वेक्टर शो कर रहा है ये जेड एक्सिस डायरेक्शन है। ठीक है भाई, तो सीधा मैं इन पॉइंट को लोकेट करने के लिए यहाँ पे लिख सकती हूँ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के। ठीक है, ये एक्स वाई जेड के मान लो ये वैल्यू है, तो r मेरे पास क्या आ जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस में 4k। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है आई कैप लगाने से ये 2 यूनिट है इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, 3 यूनिट इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अच्छा, माइनस आ जाता तो इन द वाई, माइनस वाई डायरेक्शन। मान लो ये वैल्यू ना हो के यहाँ पे मैं -3 ले लेती, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाती? आर, आई एम सॉरी भाई, सॉरी पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो आर मेरे पास क्या हो गया? 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। अब ये क्या शो कर रहा है? ये माइनस एक्स, ये माइनस है, ये माइनस वाई डायरेक्शन है, तो ये माइनस जे कैप क्या शो करेगा कि यहाँ पे हम माइनस वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? बेटा ये कार्टेशियन की बात तो साइंस के स्टूडेंट हो अभी तक तुम्हारे दिमाग में तो रह जानी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंडिकेट करने वाली बात। ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पे मैं बाद में आऊंगी। ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी बता रही हूँ। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी होगी। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। दीज आर नॉट कोऑर्डिनेट्स, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शंस।
I shows the direction in the x axis, J shows the direction in the y axis, K shows the direction in the z axis, and the unit vector have shows the directions which have छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे। जो यूनिट वेक्टर था वो क्या है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड, दोनों वैल्यू होती है और ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये तो तुम शायद पढ़ के आए होगे भी पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड द मोशन, अब ऐसे बताने के लोगों तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना मैं पिछली बातों को बताती रहूंगी, तो मेरे को टॉपिक भी तो कराना आगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन ही तो शो कर रहे हैं। अब ये पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा क्यू से, तो ये डिस्टेंस मान लो r1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लो r2 हो जाएगा, यहाँ पे p से क्यू की तरफ हो गया है तो ये डिस्टेंस कुछ r2 हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, सॉरी इसको मैं r2 डैश r1 डैश लिख सकती हूँ वेक्टर, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से तो फाइंड आउट करते थे ना। ये मान लो यहाँ पर पॉइंट x1 y1 z1 है, यहाँ पर पॉइंट x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 इंटू में आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k कैप, ऐसे ही तो पोजीशन शो करते थे, ठीक है भाई। पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी, समझ में आ रहा है, पोजीशन एंड मोशन क्यों बोल रही हो, ऑफ अ बॉडी may be described, the simple frame of reference is the Cartesian coordinate, समझ में आ गया। simple frame of reference कैसा है, Cartesian coordinates है, system in which every point of space may be described by the 3 numbers, वो 3 numbers कैसे हैं, जैसे x y z की कुछ भी जो अपनी वैल्यूज वो देंगे वही, the 3 components of that point, if r is position vector of point p relative and the origin of a Cartesian frame, यहाँ पे ओरिजिन O है, R एक पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट तक जाने का जो हमारे पास रास्ता है, ठीक है। इफ ऑफ रेफरेंस देन R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो R हमारा इस फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइम, अच्छा अब ये सिचुएशन, ये पॉइंट मान लो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पे गया, कुछ तो टाइम गेन किया होगा, तो टाइम में भी जब इसे कंसीडर करेंगे तो इस पूरे हम सिस्टम को क्या बोल देते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। जब स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स भी बोल देंगे तो यहाँ पे हम टाइम के कोऑर्डिनेट को भी कंसीडर करके चलेंगे, मतलब स्पेस टाइम में हम इसको x y z एंड t 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, वही बात है यहाँ पे। In order to specify the exact time of knowing the particle's position of the given particle, we must assign the more coordinates t, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात आ गई तो हमें t को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। The time coordinate such as a reference frame is called the space time reference frame is consist of the 4 coordinates, उसके पास 4 coordinates होंगे, वो कौन कौन से होंगे, x y z and t, ठीक है भाई। ये तो कहानी थी किसी भी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शो करने की। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये हमारे पास 2 है, एक है इनर्शियल, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन दोनों की बातें करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने कल भी बताया था क्या होता है हमारे पास, देखो जब हमारी जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी पार्टिकल की वो 0 हो जाए, और वो कब होगी, जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है विद देयर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब थ्रू आउट उसकी वेलोसिटी सेम है, तो मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी समझाने की मैं कोशिश करूँगी। मान लिया स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, ये गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में और अच्छे से समझ में आएगा, इसमें मैंने ट्राई किया इसको बताने का। देखो भाई, ये मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों का ओरिजिन सेम है, एक का मैंने ओ ले लिया, एक का मैंने ओ डैश ले लिया, एक्स वाई जेड। एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अच्छा, जो एक्स वाई जेड है इसको मैं एस मान लेती हूँ, इस वाले को मैं एस डैश मान लेती हूँ। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक एस हो गया, एक एस डैश हो गया। अभी दोनों रेस्ट पे है, दोनों रेस्ट पे, इट मीन्स दोनों के जो ओरिजिन वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद मान लिया हमारे पास जो एक्स वाई जेड है ना,
एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन था वो एक्स वाई जेड, वो तो रेस्ट में ही रहा, और जो अनदर फ्रेम था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ गया कुछ टाइम के बाद। तो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ गया तो उसके पास जो कोऑर्डिनेट्स, अब मान लो यहाँ पे कोई पोजीशन होगी, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम एक्स वाई जेड होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होंगे। ठीक है, तो क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड कर जाए। देखो मैंने कल तुम्हें न्यूटन लॉज कैसे वैलिड कर रहे हो कैसे नहीं, कल मैंने लिफ्ट का एग्जांपल लेके बताया था। इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम, उसे हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आगे गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में और अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अभी ये सुन लो। मोशन होल्ड्स गुड इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आइदर एट द रेस्ट, या तो हो रेस्ट पे, और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बेटा इन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, इज एन इनर्शियल, उसे हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जो हमारे न्यूटन के लॉज होते हैं ना, अपने पास 3 लॉज होते हैं। ठीक है, अपने पास न्यूटन के क्या होते हैं, 3 लॉज होते हैं। कैसे न्यूटन के जो लॉज है वो वैलिड नहीं करते। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई आउटर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जब तक उसे रोकने के लिए कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो वो मोशन में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक उसे कोई फोर्स ना दिया जाए मोशन में मूव करने के लिए तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास न्यूटन के लॉज है। ठीक है, क्या होता है, हम एक बस में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो हम बस की सीट पे बैठे, बस मूव कर रही है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, वो जो बस मूव कर रही है, बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा दिए तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब एकदम से ब्रेक लगा दी, वेलोसिटी हो गई उसकी डिक्रीज, तो हम अपने आराम से बैठे तो हमें आगे की तरफ धक्का फील होगा। हमने तो अभी तक पढ़ा था कि जब तक किसी बॉडी पर, हम पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, हम पर तो कोई फोर्स नहीं लगा ना, फिर भी हमें आगे की तरफ मोशन फील हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर बस रुकी हुई है और एकदम से बस स्टार्ट होगी तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, अगेन हम पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, हम पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन हमें वो जो मोशन है वो फील हुआ है। ठीक है, तो बिना मोशन के इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उनको हम रीड किस में करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड थे और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ देखो, F इज इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है हमारा F इज इक्वल टू डी बाय में dt, या फिर इसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला तो बाद में आता है भाई, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे नहीं आता न्यूटन सेकंड लॉ। इसी न्यूटन सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, रियल लॉ बोलते हैं। इसी से ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ आते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि कोई भी चीज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब ही बोल सकते हैं या तो वो रहे रेस्ट में, या फिर वो चीज मूव करे विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब F है उसके पास 0, इट मीन्स एम ए इज इक्वल टू 0। अब हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी के पास अपना मास होगा, मास तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स उसकी क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, यही मैंने बताया, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो क्या होगा, Thus, a inertial frame of reference is also known as unaccelerated. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उस टाइप के मोशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, अनएक्सेलरेटेड या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, a frame of reference in which Newton's laws of motion are not valid.
नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी मैंने बस वाली कहानी तुम्हें सुनाई, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम उन्हें बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि वहां पर जो एक्सेलरेशन होती है नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है देन हम एक्वायर क्या करते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास न्यूटन के दो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ध्यान रखना है, जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं दैट इज इनर्शियल फ्रेम, जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते दैट इज इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा इसमें भी हम ये जो अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनकी कहानी, यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, यहाँ पे है ना इक्वेशंस लेके आने हैं कि जो दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन के रिगार्डिंग उनकी क्या इक्वेशंस आती है, ठीक है भाई, दोनों फ्रेम के लिए। अब पहले इसके लिए एक सिचुएशन समझो। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है मान लो ये आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर मान लो आप या एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ठीक है, आपके यहाँ पर एडजेसेंट साइड पे ही एक ट्रेन है, ये इस पे जा रही है, ठीक है, जा नहीं रही है मतलब अभी खड़ी है, ठीक है, समथिंग कुछ, अरे देख लेना भाई, थोड़ा कर लिया करो मैनेज, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये अपने पास क्या है, ट्रेन है, यहाँ पर इसमें भी एक तुम्हारा एक जो फेलो पैसेंजर लगा लो या तुम्हारा फ्रेंड है वो यहाँ पे इसमें जाना चाहता है, लेकिन अभी ट्रेन रेस्ट पे रुकी हुई है, तो अभी ये पर्सन भी किस में है, रेस्ट में। अब दोनों के लिए अभी तो सिचुएशन सेम है, दोनों के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सेम है। मान लो आप जिस फ्रेम में खड़े हो वो है एक्स वाई जेड, ठीक है, आपका फ्रेंड भी जिस फ्रेम में खड़ा है वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इतनी बात क्लियर। दोनों के जो सेंटर है इस टाइम कोइंसाइड करे, मतलब दोनों ही रेस्ट में है, ठीक है। अब मान लो आप इसके एडजेसेंट साइड पे, बेटा ये ऐसे है पैरेलल, ठीक है, ये मत समझना आप इसके आगे खड़े हो ट्रेन आएगी आपको उड़ा देगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एडजेसेंट साइड ऐसे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, देन यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन के अंदर यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो खड़ा है, ठीक है। अभी ट्रेन नहीं चल रही, आप भी नहीं चल रहे, आप भी रेस्ट पे हो, ये ट्रेन भी रेस्ट पे है, ठीक है। इस पेन को कंसिडर करो कि आप हो, ठीक है, इस पेन को कंसिडर करो कि ये यहाँ पे कंसिडर करो ट्रेन है, और यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो खड़ा है, ठीक है। अभी ना तो ट्रेन मूव कर रही है ना आप मूव कर रहे हो, दोनों किस में हो, रेस्ट में। इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक्स डैश एक्स वाई जेड, और आपके लिए जो इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। अब दोनों के जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड करे, इस टाइप से कुछ इनका मोशन शो करेंगे। अभी कोई टाइम नहीं हुआ, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, मान लो कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम होता है, आप यहीं पे खड़े हो, ट्रेन चलना शुरू कर देती है, ट्रेन चलना शुरू कर रही है, ट्रेन के साथ साथ आपका फ्रेंड भी तो चल रहा है, अब आपका फ्रेंड चल रहा है तो उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। आपके लिए क्या है, अब वो पूरा सिस्टम आ गया मोशन में, आपके फ्रेंड के लिए भी अभी वो सिस्टम किस में है, रेस्ट में। आपके फ्रेंड के लिए आप पीछे जा रहे हो, वो उस ट्रेन में बैठा है, उसके लिए सिचुएशन रेस्ट में ही चल रही है, ठीक है, आप उसके लिए पीछे जा रहे हो, और आपके लिए क्या है, वो पूरा सिस्टम आ गया मोशन में और वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस फ्रेम से, देखो समझने की कोशिश करना। आप थे रेस्ट पे, आप कहीं नहीं मूव किए, आपके लिए वही फ्रेम है जिसे मैं बोल रही हूँ एस फ्रेम, एक्स वाई जेड आपके लिए वही है जिसका ओरिजिन है ओ। अच्छा, वी वेलोसिटी से, मान लो वी वेलोसिटी से जो आपका फ्रेंड है वो आगे बढ़ गया, मतलब वो चलो इधर लगा लो, इधर बढ़ गया, तो ये मान लो इधर आ गया, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मान लो आपके फ्रेंड ने कोई चीज थ्रो करी, ठीक है, तो मान लो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आए, तो इस पॉइंट पर जो आपके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, मान लो ये जो सिचुएशन हुई इसमें टाइम लग गया टी, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट पी है, यहाँ पे ए पॉइंट तक इसका जो वो मोशन हो रहा है वो यहाँ तक है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर करके चल, तो आपके रिस्पेक्ट में उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है।
आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ऑब्वियसली आपके रिस्पेक्ट में और आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में इनकी एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था। ठीक है भाई, ये मान लिया कि इस पॉइंट पर जब ये मोशन कंसीडर कर रही हूँ, ये अपने ओरिजिन से वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एक्स डैश, तो इस ओरिजिन से जो यहाँ तक का डिस्टेंस था वो मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, उसने कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इस फ्रेम से इस फ्रेम तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना इस फ्रेम ने, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने, ये तो वो पॉइंट है जो उसने थ्रो किया था। ये जो आपके फ्रेंड का मोशन ये कितना है वी टी, ये कितने उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वी टी, और पता तो होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। इतनी ज़्यादा खराब तो नहीं हो सकती मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, अब इन्हीं बात को एक बार वर्डिंग में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट मैं बता के आई हूँ अभी। ठीक है, ऑफ एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कैसे हैं, अभी वो इनर्शियल फ्रेम में है, क्यों, अभी वो चलना शुरू किया है, तो अभी वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हैविंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन दे आर कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस पॉइंट पर जो ये x और x डैश y डैश z और z डैश t और t डैश में जो डिस्टेंस जो रिलेशन आएगा उस टाइप के रिलेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस s एंड s डैश, यही थे, हैविंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस x y z एंड x डैश y डैश z डैश। ठीक है, जिनके ओरिजिन है O एंड O डैश रेस्पेक्टिवली। जब ये यहाँ पर बात हो रही है, जब हमारा मान लो यहाँ पे जो वो कोई पॉइंट था उसके जो हमारे पास P पॉइंट था उसके जो कोऑर्डिनेट थे x y z और x डैश y डैश और z डैश, कब हो रही है सिचुएशन, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट so that their origin O and O dash coincide with each other। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। Now let frame S dash starts moving with a constant velocity v। ठीक है, हमारे पास वही था, ये S dash फ्रेम है, ये S फ्रेम है, ये X Y then Z, ये हमारे पास X डैश Y डैश और Z डैश। ठीक है, तो ये आगे चलना शुरू किया v वेलोसिटी से। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, लेट एन इवेंट अकर एट अ पॉइंट, मतलब उसने वही जो पॉइंट थ्रो किया था, यहाँ पे एक इवेंट अकर गया p पॉइंट पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर o। ये जो ऑब्जर्वर था इसने ऑब्जर्व किए जो उसके कोऑर्डिनेट्स आए x y z एंड t। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक t टाइम हो चुका है, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ तक t टाइम हो चुका है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर O डैश, O डैश के रिस्पेक्ट में जो उसके कोऑर्डिनेट्स आए वो आएंगे x डैश y डैश z डैश एंड t। ठीक है, टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, ध्यान से देखो, जो OA है, जो ये OA टोटल तो यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना भाई। ठीक है, तो OA को मैं क्या लिख सकती हूँ, O डैश प्लस में O डैश A, ये नहीं लिख सकती। ठीक है, अच्छा OA किसके इक्वल है, X के इक्वल, O डैश किसके इक्वल आएगा, O डैश हमारा VT के, इतना ही तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये आ गया VT के, O डैश A X डैश के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x माइनस का x डैश इज इक्वल टू में vt, ये रिलेशन आ गया हमारा। तो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश प्लस में o डैश a, x इज इक्वल टू vt माइनस का x डैश, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस x डैश भी लिख सकती हूँ, और x माइनस vt इंटू में x डैश, ये x डैश। अब देखो ये जो चेंज हुआ है x एक्सिस में ही तो, y और z में तो वही कोऑर्डिनेट्स है, y में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, y और z में तो क्या होगा, देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन अलोंग y z डायरेक्शन, यहाँ पे y और z डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है, तो y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश। ठीक है,
एज टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर, टाइम को हम कंसीडर करके चलते हैं एब्सोल्यूट है इन नेचर में, तो टाइम रिमेन सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ टाइम कभी भी वेरी नहीं करेगा, यानी कि t इज इक्वल टू टी डैश। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या होगी, thus Galilean transformations are important है भाई, x क्या है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू में z एंड t डैश इज इक्वल टू में t। These are the Galilean transformations। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड फॉर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। कोई डाउट रह जाए, कुछ बातें आपको ना समझ में आई हो, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो और पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।